नमस्कार, स्वागत है आपका स्किल करियर के इस खास वीडियो में जिसका विषय है भारत का संपूर्ण इतिहास सिंधु घाटी से आजादी तक। आज हम भारत की ऐतिहासिक यात्रा को सरल और उपयोगी भाषा में समझेंगे। यह सफर हजारों साल पुराना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक पहुंचता है। आइए इस गौरवशाली इतिहास को करीब से जानें। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। लगभग 200 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में योजनाबद्ध सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और मजबूत इमारतों की झलक मिलती है। यहाँ के लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे और शांति से रहते थे। सिंधु लिपि, जो आज भी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, उस समय के लोगों की सोच और विकास को दर्शाती है। इन शहरों की योजनाबद्ध बनावट और तकनीकी उन्नति इस बात की गवाही देती है कि भारत प्राचीन काल से ही एक समृद्ध और संगठित सभ्यता रहा है। इसके बाद आता है वैदिक काल। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ। इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचनाएं हुईं। समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म, दर्शन और शिक्षा का विस्तार इसी समय हुआ। गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड का बड़ा महत्व था। समाज ग्रामीण था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध था। इसके बाद आता है महाजनपद काल, जिसमें भारत में 16 शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। मगध, कौशल, अवंती और वत्स जैसे राज्य राजनीति और सैन्य शक्ति में अग्रणी थे। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। महावीर और बुद्ध ने तत्कालीन समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए नए रास्ते सुझाए। यह समय नैतिकता, करुणा और आत्मज्ञान के सिद्धांतों के प्रसार का था। फिर मौर्य वंश का उदय हुआ, जिसने पूरे भारत को एक छत्र में बांधने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध की सत्ता संभाली और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनके पोते सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जो आज भी भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और कानून व्यवस्था का उच्च स्तर देखने को मिलता है। मौर्य वंश के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने इस काल को महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का अद्वितीय विकास हुआ। आर्यभट्ट ने इसी समय शून्य और पाई की अवधारणा दी। कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम आज भी साहित्यिक धरोहर मानी जाती है। इसके बाद भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। हूण, शक और कुषाण जैसे आक्रांताओं ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया और कुछ क्षेत्रों पर शासन किया। फिर आता है इस्लामी शासन का युग, जिसमें दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य ने भारत की राजनीति, संस्कृति और स्थापत्य कला को एक नई दिशा दी। कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल जैसे स्मारक इस काल की स्थापत्य उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के बहाने से सत्ता हासिल करना शुरू किया। 1600 ईस्वी में आई इस कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय राज्यों को आपस में लड़ाकर और धोखे से नियंत्रण हासिल किया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई इसके निर्णायक चरण रहे। धीरे धीरे भारत पूरी तरह ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को खत्म कर अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। रेल, टेलीग्राफ और आधुनिक शिक्षा प्रणाली इसी समय शुरू हुई, लेकिन यह सब उनके शासन को मजबूत करने के लिए था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज, शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में कई बदलाव हुए। हालांकि अंग्रेजों की नीतियों से भारतीयों का भारी शोषण हुआ। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, एक बड़ा मोड़ साबित हुई। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे जैसे वीरों ने अद्भुत साहस दिखाया। भले ही यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। इस संघर्ष के बाद राष्ट्रवादी चेतना तेजी से बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गई। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने जनता को जागरूक किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप मिला। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसात्मक आंदोलनों के जरिए अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। अंग्रेजों की आर्थिक और सैन्य स्थिति कमजोर हो चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने भी स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी।
अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बना। यह विभाजन बहुत दुखद और हिंसक था, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने संविधान निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया और भारत एक गणराज्य बना। भारत ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल्यों को अपनाया। तो दोस्तों, यह था भारत के इतिहास का विस्तृत और समृद्ध विवरण। सिंधु घाटी की अद्भुत सभ्यता से लेकर स्वतंत्र भारत के निर्माण तक की गौरवपूर्ण गाथा। यह सफर हमें न केवल हमारी पहचान का बोध कराता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि संघर्ष, एकता और साहस से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो स्किल करियर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको भारत के इतिहास का कौन सा दौर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद।